हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से संबंधित प्रश्न लाया हूं। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के मुख्य तथ्यों को देखने वाले हैं। वीडियो मुख्यतः सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जो कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे। वह सभी नेट परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 4 विकल्प हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि है भारोपीय। आइए इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं, भाषा परिवार संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है जो कि भारोपीय है, यानी कि संबंधित भाषाओं का समूह है। हिंदी यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार में विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां सम्मिलित हैं। आधुनिक हिंदी भाषा यूरोपीय भाषाओं में से कुछ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बंगला, पंजाबी, रूसी इत्यादि सम्मिलित हैं। प्यारे दोस्तों, बताए गए सभी की पॉइंट्स इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी की पॉइंट्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 कहता है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 विकल्प हैं: हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि हम सभी जानते हैं वह भाषा हिंदी है। चलिए इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। हिंदी जिसके मानकीकृत रूप से मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राज्य भाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ये हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग और अधिक से अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी का बोलने का स्थान भारत है, नेपाल है, दक्षिण अफ्रीका है और पाकिस्तान व बांग्लादेश में इसका रूप बदल जाता है, वहाँ ये हिंदुस्तानी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का प्रश्न 3 कहता है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो नहीं आती है वह बताना है। 4 भाषाएं दी गई हैं: कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है तेलुगु। आइए इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। तेलुगु भाषा भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा है। ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा वक्ताओं वाली द्रविड़ भाषा का दर्जा तेलुगु को मिलता है और ये भारत की उन चुनिंदा भाषाओं में शामिल है जिन्हें एक से ज़्यादा राज्यों में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 कहता है, हिंदी की विशिष्ट बोली
ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? 4 विकल्प हैं: राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है काव्य भाषा। चलिए इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं ब्रजभाषा भक्तिकाल की समृद्ध भाषा है जो कि ब्रज प्रदेश अर्थात मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया था। ब्रजभाषा क्षेत्र से निकल के बांग्ला, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं पंजाब तक पहुंच गई थी। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 कहता है धुंधाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, जो कि है पूर्वी राजस्थान की। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं। धुंधाड़ी एक राजस्थान भाषा की एक बोली है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के धुंधाल क्षेत्र में बोली जाती है। धुंधाड़ी बोले मुख्य रूप से 3 जिलों में बोली जाती है: रायपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर, धौसा और डोंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 कहता है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। इसमें सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है पुरानी बंगला। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली उस काव्य भाषा का नाम है जिसका उपयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों अर्थात मिथिला, बंगाल, आसाम तथा उड़ीसा के भक्त की कवि प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के लिए करते रहे हैं। नेपाल में भी ब्रजबुली में लिखे कुछ काव्य तथा नाटक ग्रंथ मिले हैं। इस काव्य भाषा का उपयोग शताब्दियों तक होता रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 कहता है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 4 विकल्प हैं: गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जो कि है मराठी। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। मराठी भाषा ही इंडो यूरोपीय भाषा है। मराठी भाषा जो बोली जाती है वह प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दादर नागर हवेली। मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है? 27 फरवरी। बताए गए सभी की पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं, सभी को याद रखना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 कहता है निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? 4 विकल्प हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और पाली। इसमें सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है पाली। आइए इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पाली भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। संस्कृत का इतिहास बहुत पुराना है। वर्तमान समय में प्राप्त सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ऋग्वेद है जो कम से कम 2500 ईसा पूर्व की रचना है। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा है जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि धम्म लिपि में लिखा जाता था, जिसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ से प्राप्त होता है। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स आपके लिए साझा किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
प्रश्न 9 कहता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, जो कि है ब्राह्मी लिपि। इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स कहते हैं अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत का प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि के उद्भव के स्वदेशी सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है दक्षिण मूल, दूसरा है आर्य मूल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। कौन सा प्रचलित रूप चल रहा है अभी? हम सभी जानते हैं सी है उसका सही उत्तर, खड़ी बोली। इससे संबंधित की पॉइंट्स देख लेते हैं। खड़ी बोली या खरी बोली वर्तमान हिंदी का रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई है और फारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। खड़ी या खरी का अर्थ लगाया जाता है अर्थात शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी बोली। खड़ी बोली निम्नलिखित स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है: मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, बिजनौर, शामली इत्यादि। प्यारे साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने 10 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।